हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं बता दूं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन गैस। तो डाई नाइट्रोजन गैस हमने फार्मूला लिख दिया है बेटा। डाई नाइट्रोजन गैस का जो फार्मूला होता है वो N2 होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ जाएं, बॉन्डिंग फार्मूला की तरफ जाएं तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि प्रिपरेशन डाई नाइट्रोजन हम बनाते कैसे हैं, एक व्यापारिक स्तर पर किस तरीके से हम डाई नाइट्रोजन को बनाते हैं। तो उसके लिए एक मेथड मैं बता रहा हूँ, कॉमर्शियल मेथड है या जिसको हम कहते हैं व्यापारिक विधि या कॉमर्शियल मेथड। यानी अधिक मात्रा में जब हमें नाइट्रोजन गैस बनानी होती है तो किस मेथड से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल मेथड या व्यापारिक विधि। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, एयर का लिक्विफेक्शन और डिस्टिलेशन करते हैं। एयर का जब लिक्विफेक्शन और डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो फर्स्ट मेथड हमारा था कॉमर्शियल मेथड। सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, लैब मेथड है। लैब में उसको हम कैसे तैयार करते हैं नाइट्रोजन गैस को, डाई नाइट्रोजन को। तो लैब मेथड में है बेटा एक्वस अमोनियम क्लोराइड यानी एक्वस अमोनियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम नाइट्राइड दोनों जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो डाई नाइट्रोजन गैस बनती है। कुछ वाटर भी बनता है, कुछ सॉल्ट भी बनता है और कुछ इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड भी बनते हैं। इस नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड को रिमूव करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना होता है वो भी आप समझें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ बेटा एक्वस H2SO4 हमें पास करना होता है उस सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन हम उसमें पास करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है और नाइट्रिक एसिड होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं बेटा लैब मेथड। मैंने बताया अभी तक आपको दो मेथड। फर्स्ट मेथड बताया था मैंने कॉमर्शियल मेथड, एयर का लिक्विफेक्शन और डिस्टिलेशन करते हैं तो डाई नाइट्रोजन गैस हमें मिलती है। सेकंड हमने मेथड बताया बेटा लैब मेथड। लैब मेथड में क्या है, एक्वस अमोनियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम नाइट्राइड आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो N2 गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। तो चलिए कुछ रिएक्शन यहाँ पर हम बताएंगे आपको और फिर लास्ट में ये भी बताएंगे कि जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर होती है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी और पेन को आप साथ में लेकर के बैठें ताकि इस क्लास को अच्छे से आप देख सकें और उसको नोट भी कर सकें। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले डाई नाइट्रोजन की हम बेटा देखते हैं प्रिपरेशन, किस मेथड से इसको हम बनाते हैं। प्रिपरेशन में बेटा हमने दो मेथड अभी तक आपको बताए हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा कॉमर्शियल मेथड। क्या है, कॉमर्शियल मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आप डालेंगे कॉमर्शियल मेथड यानी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस को अधिक मात्रा में बनाने का ये मेथड है जिसको हम कह रहे हैं कॉमर्शियल मेथड। अब इसमें क्या करना होगा हमें, देखो लिक्विफेक्शन, वर्डों पर ध्यान देना आप, 9th क्लास के वर्ड हैं। लिक्विफेक्शन एंड डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसका लिक्विफेक्शन या डिस्टिलेशन करने पर बेटा हमें N2 गैस मिलती है। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं। कॉमर्शियल मेथड में क्या लिखना है, एयर का लिक्विफेक्शन और डिस्टिलेशन करने पर हमें डाई नाइट्रोजन गैस मिलती है। सेकंड मेथड है बेटा लैब मेथड है। सेकंड मेथड है बेटा लैब मेथड।
तो लैब मेथड में हमने क्या बताया था, एक्वस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, फार्मूला याद होना बेटा बहुत ज़रूरी है और फार्मूला मेकिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होंगे रिएक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए और रिएक्शन को लिखने के लिए किस तरीके से आप लिखते हैं रिएक्शन को, और फार्मूला मेकिंग के लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं, तो उन वीडियोज़ को आप पहले देख लें तब रिएक्शन वाले पोर्शन पर आ पाएँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक तो फार्मूला मेकिंग, रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है वो मेथड आप देख लें, ठीक है ना। उसके बाद इस लेक्चर को आप देखें, इसके वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने बोला यहाँ पर कि एक्वस अमोनियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट बोला है मैंने, नाइट्रेट नहीं बोला है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 बोला है, सोडियम नाइट्राइट बोला है। तो ये दोनों ही क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन है, तो अमोनियम क्लोराइड भी बेटा एक्वस है, NH4Cl एक्वस सॉल्यूशन है इसका अमोनियम क्लोराइड का, प्लस दूसरी बात क्या है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट NaNO2। सभी के जिन बच्चों को नाम नहीं मालूम है वो नीचे कंपाउंड के नीचे नाम लिख लिया करें, वो ताकि उस फार्मूले का यानी उस फार्मूले का नाम भी आपको याद हो जाए। फार्मूला तो याद होगा ही लेकिन उसका आपको नाम भी याद हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बेटा अमोनियम क्लोराइड और ये होता है सोडियम नाइट्राइट। बोलो सोडियम नाइट्राइट। ये आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है बेटा, डाई नाइट्रोजन बनती है यानी डाई नाइट्रोजन गैस बनती है, प्लस वाटर बनता है यानी 2H2O और प्लस उधर दिख रहा है और प्लस क्या बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है यानी NaCl भी बेटा बनता है। NaCl एक सॉल्ट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ मैं कि इसी सॉल्यूशन में बेटा हमें क्या पास करना होता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें यानी कुछ मात्रा में यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO और नाइट्रिक एसिड भी बनता है, एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में बनता है। मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन में NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये कंपाउंड भी बनते हैं इम्प्योरिटी के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में ये भी कंपाउंड बनते हैं। लेकिन इनको यहाँ से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, H2SO4 में क्या मिला हुआ है, H2SO4 में मिला हुआ है K2Cr2O7, K2Cr2O7 मिला हुआ यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला हुआ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हम इसको पास करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 होता है वो बेटा रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हमने दो मेथड बता दिया आपको। थर्ड मेथड है हमारे पास बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट यानी अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन आप समझते हैं 10th क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप पढ़ के आए चैप्टर नंबर 1 में। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा रिएक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, जिनमें हमें हीट देनी होती है उनको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दो मेथड हमने ये बता दिया। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। चलिए इसको नोट कर लें जल्दी से आप। थर्ड मेथड है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। तो कितने बच्चों को पता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? जवाब दे दो मुझे, कितने बच्चों को पता है? तो बेटा मैं बताना चाहूँगा आपको। हेडिंग पहले लगाएंगे थर्ड नंबर, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। अब अमोनियम डाइक्रोमेट, बात कहाँ पर आके अटक रही है? बात यहाँ पर आके रुक रही है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा। जब फॉर्मूला ही नहीं पता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे कैसे भैया जी? थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे कैसे जब फॉर्मूला नहीं पता है? तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आगे। NH4 का होल ट्वाइस, ध्यान देंगे NH4 का होल ट्वाइस
और Cr2O7। बेटा फार्मूला याद कर लें, और फार्मूला मैंने बोला था अभी कि फार्मूला मेकिंग हमें आनी चाहिए। तो फार्मूला मेकिंग के मैंने बेटा 2 वीडियो जिसमें डाले हुए हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर 2 वीडियोज़ पड़े हुए हैं फार्मूला मेकिंग के, तो आप वहाँ से फार्मूला बनाना सीख सकते हैं। फिर 2 वीडियोस मैंने डाले हैं रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, फिर रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो उन रिएक्शन को सिखाने के लिए मैंने 2 वीडियोस इसमें अपलोड किए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला हमें पता चल गया है। अब हमें कराना है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि इसको हमें हीट करना है। इसको क्या करना है? डायरेक्ट हीट करना है। तो चलिए डायरेक्ट हीट करते हैं। तो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का बेटा होल ट्वाइस और Cr2O7 क्या करना है? हीट करना है। देखो यहाँ से बेटा N2 निकल जाएगा, होल ट्वाइस है तो N2 निकल गया, प्लस देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और 2, 4 × 2 कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखो 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन किसकी डिमांड करेगा? इस ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड करने वाला है, क्योंकि इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए 8 हाइड्रोजन को बेटा अगर 4 ऑक्सीजन मिल जाए तो ये वाटर बना लेगा, मिलके क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो यहाँ से 4 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास चले गए तो क्या बन गया? 4H2O यानी वाटर बन गया। प्लस अब क्या बचा? देखो Cr2 बचा और यहाँ पर ऑक्सीजन बचे बेटा 3, तो ये बन गया कंपाउंड Cr2O3। इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। बोलो क्लियर है? अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर डायरेक्ट हीट कर दें तो हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसको हम डाई नाइट्रोजन कह रहे हैं, डाई नाइट्रोजन गैस मिलती है। अब 4th मेथड है हमारे पास बेटा। 4th मेथड में बताना चाहूँगा आपको इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है हमें, बेरियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्राइड एंड सोडियम नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड का बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो वहाँ इस रिएक्शन में भी हमें क्या मिलता है देखने के लिए कि नाइट्रोजन गैस बनती है, इसमें भी नाइट्रोजन गैस बनती है। तो चलिए रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे वो देखें आप। BA पहले हेडिंग लगा लें, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। कॉपी और पेन को सभी स्टूडेंट साथ में लेके बैठेंगे बेटा, क्योंकि आप P ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? P ब्लॉक पढ़ रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एंड सोडियम नाइट्राइड। नाइट्राइड ध्यान देंगे आप, नाइट्राइड है बेटा, नाइट्राइड नहीं है, नाइट्राइड है, ठीक है ना? फॉर्मूला देखें आप, दोनों के ही मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। BaN3 का होल ट्वाइस और सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा बेटा NaN3 सोडियम नाइट्राइड, NaN3। तो ये बेरियम नाइट्राइड हो गया, ये सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों कंपाउंड का हमें कराना है, इन दोनों कंपाउंड को हमें हीट करना है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करना है इनका, ठीक है ना? हीट करना है, टेम्परेचर देना है इनको। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी देखें। बेरियम नाइट्राइड BaN3 का होल ट्वाइस, N3 का होल ट्वाइस बेटा, है ना? एरो के ऊपर हमें क्या करना है? हीट का साइन लगाना है, एरो के ऊपर हीट का साइन लगाना है। देखिए क्या बनेगा? बेरियम अलग हो गया बेटा। अब 3N2 क्या बना? नाइट्रोजन गैस बनी, 3N2 नाइट्रोजन गैस बन गई बेटा। इसको कहते हैं हम नाइट्रोजन गैस। बेरियम इसमें से अलग हो जाएगा, बेरियम अलग हो जाएगा। अब देखो सोडियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा सेकेंड रिएक्शन में? सोडियम नाइट्राइड, तो 2Na N3 एरो के ऊपर बेटा हीट का साइन लगा दिया। देखो ये सोडियम तो अलग हो जाएगा बेटा, तो 2Na। अब प्लस ये 3 तो बेटा आगे आ जाएंगे और 2 बाद में पहुंच जाएंगे, पीछे पहुंच जाएंगे। तो कंपाउंड क्या बनेगा? यानी फॉर्मूला क्या होगा? 3N2 होगा, मतलब नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होगा। नाइट्रोजन गैस बन गई।
दोनों ही नाइट्राइड को मैंने हीट किया है। क्या देखने के लिए मिला है कि दोनों ही नाइट्राइड को मैंने जब हीट किया है तो दोनों ही नाइट्राइड से हमें नाइट्रोजन गैस मिली है। दोनों ही नाइट्राइड से नाइट्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई है। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ की। हमने क्या पढ़ लिया अब तक? डाई नाइट्रोजन बनाने के मेथड हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि डाई नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं बेटा कि जो डाई नाइट्रोजन है उसके ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, कितने ऑक्साइड होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, कितने ऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के सबसे पहले ऑक्साइड्स देखेंगे आप। नाइट्रोजन का जो फर्स्ट ऑक्साइड है बेटा वो है N2O, सेकेंड है बेटा NO, थर्ड है बेटा N2O3, N2O3, 4 है बेटा N2O4 और 5 है N2O5। सभी बच्चों को दिख रहा है ना? मैंने कितने ऑक्साइड लिखे हुए हैं यहाँ पर? 5 ऑक्साइड लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन के मैंने 5 ऑक्साइड यहाँ पर नोट किए हुए हैं। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे देखें आप, इसका नाम होगा बेटा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। सभी के नाम क्लियर हो गए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नाइट्रस ऑक्साइड पहला ऑक्साइड है, दूसरा है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड है बेटा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और फोर्थ है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और फिफ्थ ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो 5 मैंने ऑक्साइड बताए नाइट्रोजन के। अब इन 5 ऑक्साइड के जो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं उनकी नेचर क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम है बेटा नेचर। जो N2O होता है उसकी जो नेचर होती है बेटा वो न्यूट्रल होती है। नेचर होती है इसकी वो न्यूट्रल होती है। NO की, NO मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसकी नेचर भी बेटा न्यूट्रल होती है, इसकी नेचर भी न्यूट्रल होती है। अब बात करते हैं N2O3 की। इसकी नेचर होती है बेटा कैसी? एसिडिक। N2O3 की नेचर होती है एसिडिक। N2O4 की नेचर होती है एसिडिक और इसकी भी होती है बेटा एसिडिक। अब इसकी ऑक्सीडेशन, अगला कॉलम आ रहा है बेटा कि इस ऑक्साइड में जो फर्स्ट वाला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम लाफिंग गैस कह रहे हैं, उस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो इसकी +1 होगी, इसकी बेटा +2 होगी, इसकी +3 होगी, इसकी +3 होगी और इसकी +4 और इसकी +5 होगी। तो मैंने 3 बातें यहाँ पर बता दी, ऑक्साइड्स बता दिए, उन ऑक्साइड्स की बेटा नेचर बता दी और ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन की क्या बता दी? ऑक्सीडेशन स्टेट कि किस ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था, पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 में ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इन ऑक्साइड के बनाने का मेथड हम बताते हैं आपको कि ये ऑक्साइड किस मेथड से बनते हैं, क्या रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑक्साइड है बेटा मैं बता दूं आपको नाइट्रस ऑक्साइड। पहला ऑक्साइड कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब हमें यहाँ ये देखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड बनाने का जो मेथड है, किस मेथड से नाइट्रस ऑक्साइड को हम बनाते हैं, वो मेथड हमें समझना है, उसकी रिएक्शन को देखना है। तो अमोनियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला, तो क्या बात समझ में आई बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड बनाने का मेथड सही बच्चों को क्लियर हुआ? मैंने ये बोला था कि जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस मिलती है। तो चलिए इसकी रिएक्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑक्साइड है हमारा बेटा, मैं नंबर भी डाल दे रहा हूँ इधर, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 ऑक्साइड मैंने आपको बताए थे। तो फर्स्ट ऑक्साइड बनाने का जो प्रिपरेशन है वो आप नोट कर लें। अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3, इसको बेटा अगर हीट कर दें तो हमें मिलेगा
N2 मिलेगा, सॉरी N2O मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, यानी नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होती है, ठीक है ना, गैस होती है। अब बचा क्या, देखो ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजन ने मिलके बना लिया N2 और एक ऑक्सीजन की इन्होंने डिमांड की तो बन गया N2O। अब बचा क्या हमारे पास, 4 हाइड्रोजन बचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2H2O, वाटर बन गया, ठीक है ना। चलिए नोट करते जाएं आप। सेकंड है बेटा, सेकंड ऑक्साइड कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी नेचर होती है बेटा न्यूट्रल और ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी 2। सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रिपरेशन वाली रिएक्शन यानी इसको बनाएंगे कैसे वो आप देख लें। प्रिपरेशन ध्यान दें आप बेटा, सोडियम नाइट्राइड, आयरन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों जब आपस में रिएक्ट होते हैं तब हमें जाके मिलता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। तब क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। रिएक्शन की मदद से इसको हम समझते हैं। तो सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है बेटा Na। बैलेंस करने के लिए ये कोफिशिएंट मैंने 2 लगा लिया है, इसके लिए आप रिएक्शन अगर बैलेंस करना नहीं आता है तो मैंने इसकी वीडियोस डाल दी हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं, उन वीडियोस को आप देख लें, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा 2 क्यों लगा दिया है, 3 क्यों लगा दिया है, ठीक है ना। तो सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है 2NaNO2। इसमें क्या मिलाना है हमें बेटा, आयरन सल्फेट मिलाना है, आयरन सल्फेट, तो 2FeSO4 प्लस और क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो 3H2SO4। एरो लगा दिया मैंने, है ना। ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, देखें आप, Fe2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, प्लस सोडियम बाइसल्फेट 2NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर प्लस H2O और प्लस क्या बच गया बेटा NO, यानी 2NO, ठीक है ना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की रिएक्शन है। इसी मेथड से आप बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो चलिए 2 मेथड हो चुके हैं बेटा। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट का। अगर हम क्या करते हैं, सॉरी NO2 हमने लिया नहीं है। अब बात करते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की नेचर होती है एसिडिक, ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी +3। इसको कैसे बनाएंगे देखें आप, नाइट्रिक ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को आपस में मिलाकर के बेटा 250 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें मिलता है N2O3, यानी डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड मिलता है। तो इस रिएक्शन को भी देख लें आप, 2NO कहाँ है, इस सीध में है, इसको नीचे करके एरो लगा के लिख देता हूँ मैं, 2NO प्लस N2O4 250 बोला मैंने, 250 केल्विन पर इसको हीट करते हैं तो बन जाता है 2N2O3। चलिए बन गया डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बन गया। अब आता है बेटा N2O4। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को किस मेथड से बनाएंगे आप, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, ध्यान देना आप। 2NO2 एरो रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाफ एरो आगे लगाना है, हाफ एरो बैक साइड लगाना है, कोल और हीट। अगर बेटा इसको ठंडा किया जाए तो N2O4 बन जाता है और N2O4 को गर्म कर दो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, NO2 बन जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बेटा N2O5 कैसे बनाएंगे आप, N2O5 4HNO3 प्लस P4O10 एरो 4HPO3 प्लस 2N2O5, ठीक है ना। चलिए 5 रिएक्शन हम लिख चुके हैं। सभी ऑक्साइड किस तरीके से बनाए जाएंगे, किस मेथड से बनाए जाएंगे, वो रिएक्शन भी हमने यहाँ पर शो कर दी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से करें, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें।
इस टेबल को सभी बच्चों ने क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए स्क्रीनशॉट, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है ना, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता है यहाँ पर। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात करते हैं कि डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज फर्स्ट की बात करते हैं। तो जो डाई नाइट्रोजन गैस होती है बेटा वो कलरलेस होती है। मेरी बातों को अच्छे से पकड़ते जाना ताकि यहीं क्लास में ही आपको याद हो जाए। डाई नाइट्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब कोई उसमें गंध नहीं होती है, कोई उसका कलर नहीं होता है, कोई उसमें टेस्ट नहीं होता है, तो टेस्ट लेस होती है और नॉन टॉक्सिक होती है, मतलब जहरीली गैस नहीं होती है। तो कितनी बातें बताई मैंने बताया जो नाइट्रोजन गैस होती है, डाई नाइट्रोजन गैस होती है वो कलरलेस होती है बेटा। फर्स्ट पॉइंट हो गया कलरलेस होती है। सेकंड बात मैंने बताई ऑर्डरलेस होती है। थर्ड मैंने बताई बेटा टेस्टलेस होती है। और फोर्थ मैंने बताई नॉन टॉक्सिक गैस है, यानी जहरीली गैस नहीं होती है, ठीक है ना। तो इन बातों को आप यहाँ पर नोट करते जाएंगे। सेकंड में बताने जा रहा हूँ लो सॉल्युबिलिटी इन H2O, यानी वाटर में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है, लो होती है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टीज है इट इज इनर्ट, यह एक इनर्ट गैस के समान है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने के कारण ये कैसी है, इट इज इनर्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एट हाई टेम्परेचर फॉर्म नाइट्राइड। अगर नाइट्रोजन गैस को किसी मेटल के साथ में हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाए, थर्मल डिकम्पोज करा दिया जाए, तो क्या बनता है, मेटल नाइट्राइड बनता है, मेटल नाइट्राइड बनता है। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज को आप नोट करते जाएंगे मेरे साथ। इसको इरेज कर देता हूं मैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर है बेटा 1। फर्स्ट नंबर क्या क्या बताया था मैंने, कलरलेस नाइट्रोजन गैस होती है, कलरलेस होती है बेटा, ऑर्डरलेस होती है, कोमा टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस होती है, और क्या बताया था, एंड नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है ना, एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। बोलो पहला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बेटा लो होती है, यानी कम होती है, इन H2O। थर्ड नंबर, ठीक है ना, जल्दी से नोट करते जाएं। इट इज इनर्ट ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए 3 पॉइंट हो गए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है एट हाई टेम्परेचर फॉर्म नाइट्राइड। फोर्थ पॉइंट है एट हाई टेम्परेचर फॉर्म नाइट्राइड। किसी भी मेटल के साथ में, किसी भी नाइट्रोजन गैस होती है वो किसी भी मेटल के साथ में हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट होकर के बेटा नाइट्राइड बनाती है, नाइट्राइट नहीं बोलेंगे आप, नाइट्राइड बोलेंगे, नाइट्राइड बनाती है। देखें रिएक्शन को, 6Li लिथियम मेटल होता है, N2 के साथ इसको हमने हीट कर दिया, नाइट्रोजन के साथ इसको हीट कर दिया, तो हीट करने से क्या हुआ, रिएक्शन कौन सी हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्या बना 2Li3 और N, 2Li3 और N, इसको बोलेंगे बेटा लिथियम, नाम लिख लेंगे आप लिथियम नाइट्राइड, नाम भी नोट करते जाएंगे आप। मेटल है, ये मेटल है बेटा, और ये नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस है वो नॉन मेटल है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है,
बोलो क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा मैग्नीशियम के साथ, यानी मैग्नीशियम मेटल के साथ में नाइट्रोजन को अगर हीट कर दें तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। तो सेकंड रिएक्शन है 3Mg प्लस बेटा N2 एरो, और एरो को ऊपर हीट का साइन लगाएंगे, वो आगे लिख देंगे Mg3N2। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलेंगे। नाम भी लिखते जाएंगे आप, मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलेंगे। दिख रहा है ना सही बच्चों को, नाइट्राइड बोलेंगे। चलिए नोट कर लें जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 पॉइंट है बेटा, 4 पॉइंट हो चुका है, 5 पॉइंट है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में बेटा देखें आप, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ में कैटालिस्ट कौन सा होता है, आयरन कैटालिस्ट। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब बेटा मेरे पास है नाइट्रोजन यानी N2 गैस है और मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अमोनिया, जो अमोनिया बनने वाली जो रिएक्शन होती है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन होती है। तो बेटा यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं Fe मतलब आयरन हो गया, Fe का मतलब आयरन। मोलिब्डेनम जो होता है वो यहाँ पर प्रमोटर्स का काम करता है, और ये बेटा जो आयरन है वो कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की रेट को बेटा डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आयरन है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है, और ये जो मोलिब्डेनम है वो यहाँ पर काम कर रहा है प्रमोटर्स का काम कर रहा है। यहाँ पर बेटा इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है मैं बताऊँ आपको, जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम की बात भी करेंगे। यहाँ पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर है बेटा 200 से लेकर के, यानी 200 ATM से लेकर के और 800 ATM तक होता है, ये प्रेशर होता है। इतना प्रेशर क्यों है, रीजन क्या है? इतना प्रेशर इसलिए है बेटा क्योंकि इधर वॉल्यूम ज़्यादा है। देखें आप वॉल्यूम की अगर बात करें तो इधर इसका नाइट्रोजन का वॉल्यूम 1 है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3 है, तो टोटल वॉल्यूम हो गया बेटा 2। अब इधर क्या बना, 2NH3 यानी अमोनिया गैस बनी। इधर के वॉल्यूम की, अमोनिया के वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो बेटा 2 है। तो वॉल्यूम देखो इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम होगा, कब वॉल्यूम कम होगा वो देखें आपकी, जब हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उस गैस का हमेशा वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी ज़्यादा प्रेशर पर किसी गैस को अगर हम फिल करेंगे किसी भी सिलेंडर में तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इधर वॉल्यूम ज़्यादा था, इधर वॉल्यूम बेटा कम था, इस रीजन से हमने यहाँ पर इतना प्रेशर लिया हुआ है। ठीक है ना। अगर वॉल्यूम इधर इंक्रीज होता या सेम होता तो हमें यहाँ पर प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादा गैस को हमने, यानी हमारे पास सिलेंडर है 2 लीटर का और उसमें हमने यानी 250 ml हमने उसमें 250,000 या 250 हम बोलें कि जैसे हमारे पास 1 लीटर का सिलेंडर है उसमें 1.5 लीटर गैस को हमें फिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से हमें हाई प्रेशर लगाना होगा इस सिलेंडर में, तब वो गैस उसमें फिल हो पाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है कि वॉल्यूम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम गैस का कम कैसे हो गया? गैस का वॉल्यूम इसलिए कम हो गया क्योंकि यहाँ पर बेटा हाई प्रेशर लगा हुआ है। तो एक तो रिएक्शन ये थी, ये एक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बेटा 2000 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखें आप N2 प्रॉपर्टीज नंबर 6, N2 प्लस O2, अगर बेटा 2, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होती है। 2000 केल्विन पर इसको हम बेटा क्या करेंगे, हीट करने जा रहे हैं, फिर क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो क्या बनेगा,
नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये थी बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डाइनाइट्रोजन की। ज़्यादा लेंथी इसको नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी बेस पर चलना है बेटा, ठीक है ना। इससे हम बहुत सारे एमसीक्यूज, आज जो मैंने लेक्चर लिया है उससे बहुत सारे एमसीक्यूज को हम बना सकते हैं। तो चलिए यूजेज, और कितने बच्चों को पता है डाइनाइट्रोजन के यूजेस क्या क्या होते हैं, बता दो मुझे, कितने बच्चों को मालूम है। तो फर्स्ट यूज मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, मेकिंग NH3। डाइनाइट्रोजन का जो यूज होता है अमोनिया के निर्माण में होता है, तो मेकिंग NH3 एंड कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। सेकंड है बेटा, सेकंड है लिक्विड N2 इज यूज्ड। जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है उसका जो यूज होता है वो रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर में, यानी रेफ्रिजरेंट भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है ना। तो दो यूज हैं इसके, तो उनको आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ, यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। चलिए नोट कर लें बेटा यूजेस को। यूजेस फर्स्ट नंबर है मेकिंग NH3, मेकिंग NH3 एंड कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, साइनेमाइड। सेकेंड यूज है बेटा इसका लिक्विड N2, लिक्विड N2 इज यूज्ड रेफ्रिजरेंट। चलिए नोट कर सकते हैं आप। यूज़ भी मैंने बता दिया, डाइनाइट्रोजन बनाने की मेथड भी मैंने बता दिया, उसके प्रॉपर्टीज़ भी बता दी बेटा, ठीक है ना। तो क्लास भी काफ़ी लेंथी हुई जा रही है, 36 मिनट की, 37 मिनट की क्लास हुई जा रही है। अब जो हमने पहले स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट दिया था कि बेटा आज हम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी ऑक्साइड तो हमने बता दिए, उनके नाम भी बता दिए हैं, लेकिन उन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर को हम नहीं बता पाए क्योंकि क्लास लेंथी हो रही है, इसलिए ज़्यादा समय हो गया है, क्लास का टाइम भी ख़त्म होने वाला है बेटा। तो जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनकी स्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को क्लास लेने के लिए थैंक यू।